हर मोर्चे पर फेल है। मैं अपनी बात कहनी शुरू करूं उससे पहले मैं जिन लोगों ने बेकसूर रहते अपने प्राण दिए हैं या जो सरकार की गलत नीतियों के कारण जिनके प्राण गए हैं पहलगांव में, उन्हें नमन करता हूं और ये भी अपेक्षा करूंगा कि बाद में उनके उसमें मौन भी कराया जाए। दूसरा, आज 1 मई है, 1 मई है ना, मजदूर दिवस है। मजदूर क्रांति के सभी शहीदों को मैं लाल सलाम करता हूं, उनको भी नमन करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि भारत के मजदूर का पसीना बेकार न जाए। उस पसीने की कीमत ये निर्दयी सरकार चुकाने का काम करे, यानी कि मजदूर हित में काम करे सरकार। पीडीए में सभी जाति और धर्म के लोग, और इसका उल्टा भारतीय जनता पार्टी सभी पर जुर्म कर रहे हैं। अघोषित आपातकाल है। संजय शर्मा तो शर्मा थे, उनका चैनल बंद कर दिया। राठौर, नेहा सिंह राठौर तो राजपूत थी, उसको बेचारे के बोलने पे पाबंदी लगा दी। आखिर हो क्या रहा? ये अंबेडकर विरोधी है, ये हमारी समझ में आ रहा है। ये दलित विरोधी है, ये समझ में आता है, क्योंकि आदरणीय अंबेडकर जी ने, भारत रत्न अंबेडकर ने जो संविधान दिया था वो सबको बराबरी का हक देता है और बराबरी ने स्वीकार नहीं। कई सवाल खड़े हुए हैं। पहलगाम की घटना में वही सब समानता है जो पुलगाम की घटना में थी। टेररिस्ट आते हैं, हमला करके चले जाते हैं, कोई रोक टोक नहीं होती। दोनों जगह यही होता है। और उसके बाद पाकिस्तान एक कुचाल चलता है, जिन्होंने उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सारा अपोजिशन सरकार के साथ खड़ा है, पर सरकार को शायद उनकी भाषा सुनाई नहीं दे रही। सरकार को केवल वो भाषा सुनाई दे रही है जो क्रूर आतंकवादी वहां जाति और धर्म का सगुफा छोड़ करके गए थे, उसका प्रचार करने में सरकार लगी है। पड़ोसी देश चाहता हम आपस में लड़े, हमारा दायित्व है कि हम सबको साथ लेकर के चले, भाईचारा बना करके आतंकवाद को कुचलने का काम करें। यहाँ इसका विपरीत हो रहा है। आखिर सरकार चाहती क्या है? सर्वदलीय बैठक होती है, सभी दलों के राष्ट्रीय नेता जाते हैं, परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री जो केवल प्रधानमंत्री नहीं, नेता सदन भी है, वो नदारद हो जाते हैं, बिहार में चुनाव की रैली में चले जाते हैं। मैं साधुवाद दूंगा सभी विपक्षी दलों को कि उन्होंने बड़ा मन दिखा करके फिर भी बैठक में भाग लिया और एक राय से कहा हक हम आतंकवाद के खिलाफ हर कार्रवाई, कठोर कार्रवाई के लिए सरकार के साथ खड़े हैं। आज अजीब किस्सा है, बयानवीरों के बयान आ रहे हैं और अपोजिशन बार बार टकटकी लगा करके देख रहा है कि कब कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई उन्हें करनी है। आज दलितों पर जो अत्याचार हो रहे हैं ये सबने देखे। अंबेडकर जी ने भारत का संविधान बनाया था, वो संविधान के रचयिता थे, परंतु आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी संविधान की रक्षा के लिए मजबूत प्रहरी बन करके खड़े हैं। इस पर भी इनको आपत्ति है। हम सदन में रोज उठाते हैं, सरकार को घेरते हैं कि संविधान टूट रहा है, संविधान के प्रतिकूल कृत्य ना करो, और ये कृत्य भी करते हैं और उसके बाद उपहास भी उड़ाते हैं। मैं हमारी पार्टी के साफ नीति है कि लोकतंत्र में हत्या का, हिंसा का कोई स्थान नहीं है। जो सरकार हिंसक हो रही है उसको चेताने के लिए हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं और हम चाहते हैं कि किसी तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए। किसी को किसी के विरुद्ध हिंसा करने का कोई अधिकार नहीं है। हम हिंसक घटनाओं की निंदा करते हैं और जो घटना अलीगढ़ में हुई, ऐसी घटनाओं की प्रवृत्ति ना हो इसकी मांग करते हैं। हम चाहते हैं
कि सरकार संविधान के अनुकूल आचरण करे, संविधान के अनुकूल चले, और जो दलित है, पिछड़ा है, पीड़ित है, वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, उसको न्याय प्रदान करे, अल्पसंख्यक को न्याय प्रदान करे। और जो है घोषित आपातकाल लगा है, चाहे नेहा सिंह राठौर का मामला हो, चाहे संजय शर्मा का मामला हो, समाजवादी पार्टी उसकी घोर निंदा करती है। और आज ये सांकेतिक धरना है। मैं तो अभी सीधा बाहर से ही आया। पार्टी का बड़ा साफ मानना है, आज सांकेतिक ज्ञापन देंगे। अगर सरकार नहीं चेती तो अगली रणनीति बना करके फिर आगे लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी पीडीए के साथ खड़ी है, हर दलित के पिछड़े के साथ खड़ी है, पीड़ित के साथ खड़ी है, अल्पसंख्यक के साथ खड़ी है, कमजोर के साथ खड़ी है, संविधान के साथ खड़ी है। संविधान की रक्षा समाजवादी पार्टी का मजबूत लक्ष्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अपेक्षा करेंगे, देखिए आपसे मैं बात करूं, आप लोग लड़ाई के लिए तैयार हैं। बहुत दिनों के बाद आज बैठे हो, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, धरने प्रदर्शन बंद हो गए, अब सड़क पर आने का समय आ गया। आप तैयारी करो, और तैयारी करके बैठ करके हम जिला अध्यक्ष जी से अपेक्षा करेंगे कि बैठ करके ब्लॉक स्तर पर तैयारी करें, एक बड़ा प्रदर्शन फिर जिले पे किया जाए, जहां भी जिला प्रशासन स्थान दे वहीं बैठ करके बड़ा प्रदर्शन किया जाए और पीड़ितों की आवाज सुनाने का काम करें। मैं इस भाई के हौसले को दाद दूंगा। ये अकेला हिम्मत दे के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा है। इतना बड़ा हौसला पालो जहां उसने पाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत